आज छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम टिकट ट्रेन वाले सवाल हम हल करने की कोशिश करेंगे। ट्रेन के सवाल अधिकतर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और अधिकतर बहुत छोटे समय में, ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक में हम आपको निकालने की कोशिश करेंगे। आप समझिए, देखिए कि ट्रेन, समझिए ट्रेन है क्या। कि मान लीजिए ये कोई ट्रेन है यहाँ से, ठीक है, ये ट्रेन है, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। तो जब तक कोई व्यक्ति को पार करने में, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है, व्यक्ति को पार करने में उतना समय लगता है जितनी की गाड़ी की ये लंबाई होती है, समझ लो पहले, ठीक है। अब जितनी स्पीड से भागेगी उतनी इसी से इसको भाग पार करेगी, ठीक है, उसी इसमें पार करेगी। अब समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रेन जा रही है और दूसरा पुल आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए ट्रेन आपकी 100 मीटर लंबी है और पुल आपका 200 मीटर लंबा है। तो इसको पार करने में कितनी लंबी दूरी पार करेगी ट्रेन को अपना भी पार करना पड़ेगा और आपका 200 मीटर पुल को पार करना पड़ेगा। तो जब तक ये दोनों चीज नहीं पार करेंगे तब तक ये पार नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ट्रेन मान लीजिए, दूसरी एक ट्रेन यहां से इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन उसके सामने से आ रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों की लंबाई और किलोमीटर पर घंटा चाल जुड़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये गाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, ठीक है, और दूसरे की लंबाई है 200 मीटर, दूसरे की लंबाई 200 मीटर है। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और इसकी स्पीड है आपकी 30 किलोमीटर पर घंटा। अब ऐसी स्थिति में जब आमने सामने आते हैं तो दोनों की लंबाई भी जुड़ती है और इसकी किलोमीटर पर घंटा भी चाल जुड़ती है। अच्छा, ये आपका मीटर में दे रखा है, दे रखा है आपका कितना, 150 और 200 कितना हो गया, 350, टोटल दूरी होगी 350, ठीक है। अच्छा, समय पूछा कितना समय पार कर लेगी। अब देखिए ये कितनी दूरी है आपकी, ये आपका देखो जोड़ेंगे सामने सामने कितना हो गया, 80, ये हो गया 80 किलोमीटर पर एक घंटा, ठीक है। अच्छा, मीटर के मीटर है कि किलोमीटर पर घंटा, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। यदि मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से हम गुणा कर देंगे, 5/18 से हम इसे गुणा कर देंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि हमें मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड को बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। और यदि किलोमीटर पर घंटा बनाना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि आपको देखो यहां पे और भी देखिए, समझिए छोटा सा फॉर्मूला समझ लीजिए यहां पे क्या है, क्या हम क्यों इसमें भाग देंगे, समझ लीजिए पहले। देखिए ये कह रहा है कि यहां पे देखिए कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़े, प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है, प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, यदि गाड़ी की लंबाई कितनी, 250 मीटर, ठीक है। तो समय, तो यहां पे देखिए समय बराबर, समय बराबर, ठीक है, दूरी बटे, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अच्छा, स्पीड हमें निकालनी होगी, कितनी चाल है, 90 किलोमीटर पर घंटा, और दूरी दे के मीटर में, तो क्या करेंगे हम इसे किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल को 5/18, कितना, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर पर एक सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड। कितना हो गया, इसका चाल कितनी होगी कि 25 मीटर पर एक सेकंड भाग रही है। अब मैंने कहा कि गाड़ी, व्यक्ति को पार करने में इतना समय लगती है, गाड़ी की लंबाई, अच्छा गाड़ी की लंबाई कितनी है आपकी, 250 ये दे रखा है, तो हमें भाग किसको देना है, 25 से देना है, ठीक है। 25 से आप इसमें भाग करिए, कितना हो गया, 25 धाम यानी कि 250, यानी 10 सेकंड में व्यक्ति को गाड़ी पार कर ले, कितने में, 10 सेकंड में। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका है आपका ये 10 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला देखा है कि इसमें एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति को कितने समय पार करेगी, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 72 मीटर, और ये कितना मीटर, चाल कितनी है इसकी, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब देखो गाड़ी की लंबाई कितनी है आपकी, 72 मीटर, और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, क्या दे रखा है, ठीक है, पेड़ पकड़ व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा
अब इसको तो बनाए रखा हमारे 72 दे ही रखा है इस मीटर, और इसका 15 कितना मीटर पर सेकंड इसकी चाल है 12 मीटर। तो सिर्फ इसको भाग कर दीजिए, ठीक है, 12 छिंग 72 बनाने की जरूरत नहीं आपको, 12 छिंग 72। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 6, तो 6 सेकंड में पार कर लेगी। तो राइट आंसर इसका कितना है, ये आपका इस प्रकार आपका 6 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आप ये आगे देखिए, अगला इसी टाइप का देखिए, अगला सवाल देखेंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी चाल 72 किलोमीटर पर घंटा, कितनी है 72 किलोमीटर पर घंटा। रेल की पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितना, फिर वही बात, ठीक है, व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, कितने समय पार करेगी, यदि गाड़ी की लंबाई कितनी है 160 मीटर। अब देखो यहाँ पे कितना है 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल है, ये कितनी दूरी आपकी मीटर में है, तो हमको इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, 18 को यानी कि 72 को 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, 18 चौक 72, 4 पंजे 20। अब क्या करना है 160 को भाग कर दीजिए बस 20 से, ये लीजिए कै बार कट गया आपका 8, तो ये 8 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर लेगी। यानी क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है 72 किलोमीटर पर घंटे की। ठीक है, रेल की पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, यदि गाड़ी की लंबाई कितनी 160 मीटर, तो राइट आंसर होगा इसका 8 सेकंड। तो इसमें देखिए कौन सा आपका, ये आपका डी इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चौथा सवाल है आपका, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, अच्छा 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, अपनी ही दिशा में आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, और जिसकी व्यक्ति की चाल कितनी है आपकी 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि ट्रेन हमारी यहां से जा रही है, इसकी लंबाई कितनी है 360 मीटर। ठीक है, अच्छा चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर एक घंटा 90। ठीक है, 100% क्या होगा मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना है कि एक व्यक्ति, ठीक है, क्या कह रहा है उसी दिशा में, ठीक है, अपनी ही दिशा में, यानी कि अपनी दिशा में क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है वो 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ठीक है, व्यक्ति को कितने समय पार कर लेगी, अपनी ही दिशा में आ रहे व्यक्ति को, यानी कि सामने से आ रहे व्यक्ति को, ठीक है, पार करने में कितना समय लेगी। तो आप सामने से आ रहा है, ठीक है, अपनी ही दिशा में, यानी कि ये कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या है अपनी दिशा में आ रहे, यानी कि सामने से आ रहे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी, यदि चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर घंटा। देखो इसकी स्पीड कितनी, व्यक्ति की लंबाई तो होती नहीं है, तो इसको पार, यानी व्यक्ति तो पार कर रहा है, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर एक घंटा। अब क्या करेंगे, सामने से जुड़ जाएगा, साथ साथ जाने पर मैंने कहा था कि व्यक्ति तो लंबाई होती नहीं है, यदि आमने सामने किलोमीटर पर घंटा आ रहे हैं तो जुड़ जाएगा, साथ साथ जाने पर ये घट जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को आप जोड़िए, कितना हो गया आपका, ये हो गया 54। ठीक है, अब ये दूरी तो जितनी ट्रेन होती है उसी को पार करेंगे। ठीक है, और ठीक है, अब दूरी कितनी आपको पार करना है, इस केवल 160, तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18, 18 थी 54, 5 थी 15, यानी कि एक सेकंड में कितनी जा रही है 15 मीटर जा रही है। पार करनी कितनी है, व्यक्ति को पार करना है, या व्यक्ति ट्रेन को पार करेगी कितना 160 मीटर को, तो एक 360 को हम कितने 15 से भाग करेंगे। ठीक है, काट लीजिए, 15 दूनी 30, क्या बचा 6, 15 चौका 60, यानी कि 24 सेकंड में ये व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो राइट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अपनी ही दिशा का मतलब है वो आमने सामने आ रहा है। ठीक है, सामने से आ रहा है, अपनी दिशा का मतलब ये है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक व्यक्ति की चाल 5 मीटर पर सेकंड की है। ठीक है, अपने सामने से आ रही एक रेलगाड़ी जिसकी, ठीक है, कितनी 54 किलोमीटर घंटे की चाल है तथा, ठीक है, गाड़ी की लंबाई 140 मीटर है। ठीक है, तो गाड़ी को व्यक्ति को कितने समय पार करेगी, तो गाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, कहने का मतलब ये। अब देखिए, अब एक व्यक्ति की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा अपने सामने से आ रही एक रेलगाड़ी जिसकी चाल है कितनी, ये है, तो इसका मतलब जुड़ जाएगी, सामने से आ रही है। अब देखो ये तो मीटर पर सेकंड है और ये कितने किलोमीटर पर घंटा, तो हम इसको क्या बनाएं, या तो इसको मीटर पर सेकंड बनाइए,
या इसे किलोमीटर पर घंटा बनाइए। तो क्या करेंगे, पहले देखिए करण, इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा बनाइए। तो क्या हो गया, 5 गुणा 18/5, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा। तो स्पीड क्या होगी व्यक्ति की, ये होगी आपकी 18 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, ये होगी 18 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, अपने सामने से आ रहा है, ठीक है, जैसे कितना है आपका 54, 54 में 18 जोड़िए, सामने से आ रहा है ना, आ रहा, देखिए। अब देखो व्यक्ति है, लंबाई कितनी है, 140 मीटर है कि गाड़ी की लंबाई, सामने से व्यक्ति की लंबाई होती नहीं है, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी, 18 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और व्यक्ति गाड़ी की कितनी है आपकी, 54 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो, ठीक है, प्रति घंटा। अब इन दोनों की जुड़ जाएगी, जोड़िए से कितना हो गया, 8 4 12 का 2 हाथ 1 6 और 1 7, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल आ गई, ठीक है, दोनों में। अब हमें तो पार करनी कितनी, 140 मीटर। तो क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये मीटर है, ठीक है। तो 140 बटे में क्या करेंगे, इसको बनाइए 72 गुणा, ठीक है, 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20। आप 20 से इसमें भाग कर लीजिए, क्या बार कट गया, 7 सेकंड। तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, 7 सेकंड। राइट आंसर, इसका आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका बी। इस टाइप से आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल, यहां पर देखिए, एक रेलगाड़ी चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। अब कह रहा है कि तथा लंबाई 300 मीटर है, रेलगाड़ी के सापेक्ष यानी कि उसी के अनुसार 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ठीक है, आ रहे व्यक्ति को कितने सवार के, ठीक है, जा रहे व्यक्ति को कितने समय पार कर लेगी। अब देखिए समझिए कि यहाँ व्यक्ति दे रखा केवल, और अपनी ही साइड, जैसे ट्रेन हमारी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इतनी जा रहा है, तो ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है, जैसे 300 मीटर है, तो इसे, और इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर घंटा है, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, और व्यक्ति की तरह की, तो व्यक्ति की तो लंबाई इतनी होती है, तो क्या है इसका 6 किलोमीटर पर घंटा होती है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा हो गई, है ना। अब इसको पार करने में कितना समय लेगी, अब देखेंगे क्या करेंगे, जब एक ही साथ में कोई चीज आती है, ट्रेन हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, ठीक है, एक ही साइड में जाएंगे, एक ही दिशा में, तो दोनों की चाल घट जाएगी, लेकिन लंबाई जुड़ जाती है, लेकिन व्यक्ति की लंबाई तो होती नहीं है। तो इसका मतलब इसमें से घटा देंगे, कितना बचा आपका 54, 60 में से 6 के कितना, 54 किलोमीटर पर घंटा बचा। अब ये दूरी पार करनी केवल कितने हो, 300 मीटर, तो 300 मीटर को ही तो भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, इसको कितना होगा 54। अब इस 54 को किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में हम चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 5/18 से हम इसमें भाग देंगे, 18 थी 54, 5 दिया ये 15। अब 15 मीटर पर सेकंड कितना आ गया, 15 आ गया, 15 मीटर पर सेकंड की चाल, और पार करना कितना, 300 मीटर, तो 300 मीटर को, ठीक है, 15 से हम इसमें भाग देंगे, ठीक है, 15 दूनी 30, 20 सेकंड में व्यक्ति को पार कर लेगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए, ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये देखिए, ठीक है, एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, ठीक है, तथा 15 मीटर पर सेकंड की चाल से अपनी ही दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी, यानी कि जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही, ठीक है, गाड़ी की लंबाई कितनी है आपकी 180 मीटर है, स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितनी है 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अच्छा, उसी दिशा में भागे जा रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति की दूरी तो होती नहीं है, लेकिन स्पीड है कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब घट जाएगी क्या, 4, इसको घटा दीजिए, कितना बचा 10। अब कितनी दूरी, कितनी ट्रेन की आपकी 180, अब इसको ही भाग देना है, 10 से भाग दे तो घटा के नहीं, कितना बचा 10, 10 से भाग दीजिए कितना 18, 18 सेकंड में वह पार कर लेगी। तो राइट आंसर इसका हो गया डी। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, एक, ठीक है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिल्ली से मेरठ 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी रेलगाड़ी मेरठ से दिल्ली 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपकी 200 मीटर, एक दूसरे को पार करने में कितना समय, ठीक है, लेगी, कितना समय लेगी। देखिए समझिए, पहले गेट ट्रेन है आपकी,
जो कि दिल्ली से मेरठ जा रही है, इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। 300 मीटर। इसकी चाल कितनी है? 54 किलोमीटर पर घंटा। कितनी चाल है इसकी? 54 किलोमीटर घंटा। इसके सामने से, यहां पे देखिए, यहां से सामने से आ रही है, इसकी लंबाई कितनी है? देखिए 200 मीटर। दूसरी लंबाई कितनी? 200 मीटर। ठीक है। अच्छा, स्पीड कितनी है इसकी? देखिए स्पीड है 36 किलोमीटर पर घंटा, जो कि आपके मेरठ से दिल्ली की तरफ आ रही है। कितनी स्पीड है इसकी? 36 किलोमीटर पर घंटा। कितनी है? 36 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड है, जो कि सामने से आ रही है। मैंने बताया आमने सामने आने पर दोनों चीज जुड़ जाएगी, ये भी जुड़ेगी और ये भी जुड़ेगी। अब देखिए कितने हो गए? 300 और 200, 500 मीटर। कितनी होगी दूरी? 500 मीटर। दोनों, ये जब तक दोनों ट्रेन आपस में पार नहीं होगी तो पार तो नहीं बन जाएगी। अच्छा, स्पीड कितनी है? जोड़िए इसको। 6 4 10 की जीरो हाला 1, 5 और 3 8, ठीक, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। 90 किलोमीटर पर घंटा जुड़ के होगी। अब ये है मीटर, ये है किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड चेंज करिए। क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड जा रही है, तो इससे भाग दीजिए। 25 दूनी 50, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया आपका 20 सेकंड में। ट्रेनें दोनों आपस में पार करने में लाएंगी आपकी 20 सेकंड में, यानी 20 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है, उसके पीछे से 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटे की चाल से, ठीक है, पीछे से जा रही है, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? अब समझ लीजिए। पहले 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है। ये देखिए, ये है ट्रेन, एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। ठीक है। अच्छा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसके पीछे से स्पीड कितनी इसकी? 36 किलोमीटर पर घंटा। इसके पीछे से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये रही, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर। और स्पीड कितनी है इसकी? 90 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड कितनी है इसकी? 90 किलोमीटर। मैंने आपको बताया कि एक ही दिशा में जाएंगे तो आपकी दूरी तो जुड़ जाएगी दोनों की लंबाई, लेकिन स्पीड घट जाएगी। अब देखिए स्पीड घटाओगे, कितना घटा लीजिए, इसका मतलब लंबाई जुड़ जाएगी। कितना हो गया? पार करेंगे दूसरे को 300, यानी कि टोटल पार करेंगे दूरी 300 मीटर को। ठीक है, कितना पार करेंगे आप? 300 मीटर पार करेंगे। ठीक है, 300 मीटर को पार करेंगे। अच्छा, स्पीड एक ही दिशा में जाए तो घट जाएंगी। घटाइए, कितना बचा आपका? यानी कि 10 में 4, 4 बच गया, 6 घट गया, तो कितना कितना 8, कितने 5। स्पीड कितनी है आपकी? 54 किलोमीटर पर घंटा। अब 300 मीटर की दूरी को क्या घंटा में पार करेंगे? इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड बनाएंगे। 5/18, 18 थी 54, 5 थी 15। अब 15 से इसमें भाग दीजिए। ठीक है, 15 दूनी 30, कितना हो गया? 20 सेकंड। तो राइट आंसर हो गया इसका 20 सेकंड। तो राइट आंसर है इसका ए। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहां पर देखिए, पढ़िए। एक रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में 12 सेकंड लेती है, एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को पूछा है, 12 सेकंड पार करती है। अच्छा, व्यक्ति को, वही रेलगाड़ी व्यक्ति को 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 7 सेकंड में पार करती है। ठीक है। अच्छा, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या कीजिए? चाहे तो रेलगाड़ी की पूछे लंबाई, चाहे पुल की पूछे, आपको क्या करना है? सिर्फ के 140 यहां लिखिए, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, गुणा करिए। इन दोनों में से जो कम समय होगा उससे गुणा करिए। जैसे 12 समय है और ये कितना 7 है, तो कम समय 7 है। ठीक है, बटे में दोनों का अंतर लीजिए। बस इसका अंतर कितना हो गया दोनों का? इसका समय का अंतर 5, 5 से भाग कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इससे कै बार कट गया?
ये 7 दून 5 दूनी 10, कितना 5 अट्ठे 40, गुणा कर लो कितना 28 सत्ते 196। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। शॉर्ट ट्रिक में आपका इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह के बेहतरीन सवाल में इसी तरह से आंसर निकालिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसने दिया है 11वां सवाल। देखिए यहाँ पे देखिए, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में, ठीक है, पार करती है तथा 150 मीटर लंबी, ठीक है, क्या है, फैक्ट्री को पार करती है 15 सेकंड में। ठीक है, पार करती है 15 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल क्या कीजिए। देखिए इससे नेक्स्ट, इससे पहले ही मैंने क्वेश्चन किया था। तो क्या करेंगे, इसमें हम पे दे रखी है कितनी गाड़ी की दे रखी है, फैक्ट्री की लंबाई दे रखी है कितनी, 150 मीटर। तो वही फॉर्मूला आएंगे, हमने कम संख्या से यानी कम समय से गुणा करनी है। 15 सेकंड में 5 सेकंड में कम संख्या 5 सेंटीमीटर, तो इसे गुणा करिए 5 सेंटीमीटर की। इन दोनों का अंतर से भाग कर लीजिए। अंतर कितना हो गया आपका 10। इससे क्या निकलेगी, गाड़ी की लंबाई। कितना अंतर हो गया इसका 10 से कट गया 15 पंजे 75। 75 क्या हो गया, गाड़ी की लंबाई होगी। गाड़ी की लंबाई कितनी होगी 75। क्या पूछा है उसने, क्या पूछा, गाड़ी की चाल। अच्छा गाड़ी की चाल पूछे, व्यक्ति को यानी कि खंबे को पार कर रही, कुत्ता बिल्ली किसी को पार करती है, तो जो गाड़ी की लंबाई होती है उसी में भाग देते हैं। ठीक है, अब गाड़ी ये पार कर रही है कितने में, 5 सेकंड में, कितने खंबे को, तो उससे भाग कर लीजिए 5 से। अब इसने पूछा है, ये मीटर पर सेकंड आ गया, उसने पूछा किलोमीटर पर घंटा। तो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25, 25 थी 75, ठीक है, 18 थी 54, कितना हो गया 54 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 4। तो राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखिए, ये तो पहले ही सवाल दे रखा है आपका, पहले दे रखा है, इसको बनाना है केवल। क्या कह रहा है, 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। क्या करना है, 108 लिखी यहाँ पे, गुणा मीटर पर सेकंड बनाना था 5/18 से गुणा करिए। ठीक है, 18 में छिक्की 108 6 पंजे 30, कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर हो गया इसका ए, 30 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13वां सवाल है हमारा, 54 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, ठीक है, लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, समझिए। पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पे कितना है, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर घंटा, और पार कर रही है ये इतने में 200 मीटर लंबे पुल को। ठीक है, जा रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब देखिए हम क्या करेंगे इसे, कि गाड़ी की लंबाई कितनी है आपकी 200 मीटर। ठीक है, अच्छा यहां आ गया, ठीक है, लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म आ गए यहाँ पे, भाई इसकी तो लंबाई होती है ना। अब इसको पार करने में दोनों ले रही है 25 सेकंड में, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी, तो इसको मान लो हम x मान लेते हैं। और इसकी स्पीड कितनी है दोनों की, 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है ये वाली। तो बराबर रखेंगे इसको स्पीड। अब भी तो मीटर है और ये किलोमीटर पर घंटा है, तो 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए पहले। ठीक है, 18 5/18 थी 54, 5 थी 15, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। बस इसकी गुणा यहाँ करके नहीं है, इसे घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए कितना 200 प्लस का x बराबर 25 गुणा 15। ठीक है, 15 पंजे 75 का 5 हाथ ला कितना 7, 15 30 और 7 37। अब घटाना क्या है, कितना देखो 200 प्लस का x बराबर 337, इसका मतलब इसे घटा दो। 200 घटा देंगे कितना बचा आपका 5 7 1, तो राइट आंसर 175। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी आपकी 175। राइट आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। समझ में आया नहीं आया, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां सवाल है आपका, कि एक व्यक्ति 500 मीटर लंबे पुल से गुजर रही, ठीक है, एक व्यक्ति 500 मीटर लंबे पुल से गुजर रही, ठीक है, गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है, और रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई की कितनी है, दुगनी।
ठीक है, देखो रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई के कितनी है, दोगुनी है। रेलगाड़ी पुल को पार करने में 120 सेकंड का, ठीक है, समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या। अब करना क्या, देखिए कि एक व्यक्ति 500 मीटर लंबे पुल से गुजरती हुई देखता है, गुजरती हुई रेल को देखता है, और रेल की लंबाई कितनी है, रेल की लंबाई पुल की लंबाई से दूनी है। अब देखिए भाई, एक व्यक्ति 500 मीटर, तो 500 मीटर ये रहा पुल है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। अच्छा, पुल की लंबाई कितनी है, अच्छा ट्रेन की लंबाई कितनी है, इससे दोगुनी है। ये देखिए ये ट्रेन आ गई आपकी, ये ट्रेन है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, दोगुनी, तो इसका 500 कितना हो गया आपका, 1000 मीटर हो गया। यानी कि गाड़ी की लंबाई कितनी है, 1000 मीटर। अच्छा, पार करने में कितना समय ले रही है, ठीक है, कितना समय ले रही है आपकी, 120 मिनट 20 सेकंड, 120 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की, ठीक है, क्या पूछ रहा है, चाल पूछिए, किलोमीटर पर घंटा, इससे भाग दे दो बस, कितना हो गया, 120, जोड़कर भाग दे दो बस इससे, कितना हो गया आपका, 1500 बटे में 120, ठीक है। और ये आ गया आपका, देखिए यहाँ पे ये बन गया। अब करना क्या है, इसको किलो, कितना मीटर पर सेकंड आ गया, बनाना है किलोमीटर पर घंटा चाल बनाना है, तो क्या हो गया, 150 बटे 12, ठीक है, गुणा 18 बटे 5, ठीक है, काट लीजिए, 6 × 18, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 से काटिए, 2 से कट गया, 2 सत्ते 14, और 1 बचा, 2 पंजे 10, इससे काटी कितने बार, 15, 15 × 3 45, तो स्पीड कितनी होगी आपकी, 45 किलोमीटर पर एक घंटा, कितने होगी, 45 किलोमीटर पर घंटा। तो राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि दिया है एक व्यक्ति 500 मीटर लंबे पुल से गुजरती हुई, यानी कि पुल की लंबाई कितनी है आपकी, 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर गुजरती हुई रेलगाड़ी, ठीक है, रेल को देखता है। रेल की लंबाई पुल की लंबाई कितनी है, दोगुनी, इसका मतलब 500 का दूना कितना हो गया, 1000। मान लीजिए ये ट्रेन की लंबाई कितनी, 1000, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, आप जोड़ेंगे, कितना हो गया आपका, जोड़ दीजिए, कितना, 1500, कितना हो गया, 1500, कितना, 1500। अब इसके, ठीक है, दोनों को पार करने में कितना समय ले रहा है वो, 120 मीटर, तो पर मीटर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे इसका, कितना हो गया आपका, यानी कि अब इसको बनाना है 150 बटे 12। अब यहां सवाल दे रखा है, तो आंसर आ जाता है यहीं पे, लेकिन सवाल दे रखा है हमारे यहाँ पे, क्या दे रखा है, किलोमीटर पर घंटा, तो इसको क्या करेंगे, ये तो मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन किलोमीटर पर घंटा लाना है, तो क्या करेंगे, 18 बटे 5 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। अब काट लीजिए, ठीक है, 6 × 18, 6 दूनी 12, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 से कट गया, 15 × 3 45, तो ये 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल आ गई। स्पीड कितनी है, 45, तो राइट आंसर हो गया सी। इस प्रकार के, ठीक है, क्वेश्चन को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।